हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की कैसे डिस्कवरी हुई। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो डिस्कवर हो गए थे, लेकिन जो एटम का एटॉमिक मास था वो उन दोनों की बेसिस पर सिर्फ डिफाइन नहीं हो रहा था। उन्हें ये तो समझ आ रही थी कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट, एक पार्टिकल है और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास था वो तब भी पूरा नहीं हो रहा था, किसी चीज़ की कमी थी। तो तब उन्होंने साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया कि इसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई न्यूट्रल पार्टिकल है। न्यूट्रल वो पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मतलब किस साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया था? ये रदरफोर्ड ने किया था। Rutherford observed the atomic mass of element could not be explained on the basis of mass of proton and electron only। उसने कहा था कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बेस पर हम जो एटम का मास है उसको डिस्कवर नहीं कर सकते, बल्कि कोई ना और भी मास होगा ज़रूर। He predicted in 1920 that some neutral particles having mass equal to that of proton must be present in an atom। उसने 1920 में बताया कि वो जो पार्टिकल है उसका जो मास है वो बराबर है प्रोटॉन के। अब जो न्यूट्रॉन का मास है वो किसके बराबर है? प्रोटॉन के बराबर है। उसने कहा ऐसा पार्टिकल प्रेजेंट है जिसका जो मास है वो प्रोटॉन के बराबर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वह न्यूट्रॉन है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये दो प्रॉपर्टीज जो थी वो रदरफोर्ड ने पहले ही बता दी थी। कौन से? एक कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और दूसरा कि उसका जो मास है वो बराबर है प्रोटॉन के मास के। थर्ड साइंटिस्ट वर इन द रिसर्च ऑफ सच न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो जब जितने भी वो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए कि वो जल्द से जल्द जो है वो ये जो अनडिस्कवर्ड पार्टिकल है, जो न्यूट्रॉन है, मतलब न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, उसको डिस्कवर कर ले। तो एक साइंटिस्ट था चैडविक, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो जब उसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, और वो एक्सपेरिमेंट जो था वो स्पेसिफिक न्यूट्रॉन के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपना कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और इवेंचुअली अचानक ही उससे न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया। Eventually, in 1932, Chadwick discovered neutron when he bombarded alpha particle on a beryllium target. He observed that the high penetrating radiation were produced। अब जो चैडविक साइंटिस्ट था वो क्या कर रहा था? वो अल्फा पार्टिकल्स को जो थे उनको बम्बार्डमेंट कर रहा था, उनकी पुछाड़ कर रहा था। किस एलिमेंट पर? बेरिलियम पर कर रहा था। तो इवेंचुअली उसके पास न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गया। अब हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं हमने उनको तीन चीज़ों में डिस्कवर किया होता है, एक अल्फ़ा, बीटा, गैमा। अब ये डिस्कवरी किस चीज़ की बुनियाद पर होती है? रेस की बुनियाद पर। अब वो किस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था? अल्फ़ा पार्टिकल के साथ। वो अल्फ़ा पार्टिकल था, और अल्फ़ा पार्टिकल किस एलिमेंट में था? हीलियम में था। अब जो हीलियम था, यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल था, वो हीलियम की पुछाड़ कर रहा था किस पर? बेरिलियम पर। और इवेंचुअली उसके पास जो न्यूट्रॉन था वो डिस्कवर्ड हो गया। अब जब उसके पास न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हो गया तो उसने डिस्कवर किया, उसने देखा कि ये जो न्यूट्रॉन है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि ये बहुत अंदर तक जज़ब हो जाता है। ये हाईली प्रिटेंडिंग है, मतलब कि अगर किसी चीज़ के ऊपर न्यूट्रॉन फेंका जाए तो ये बहुत अंदर तक उसके जज़ब हो जाता है। ये एक इंतहाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है। अब प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की बहुत सिंपल सी है कि जो न्यूट्रल है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। दे आर हाईली प्रिटेंडेटिव, ये अंदर तक बहुत ज़्यादा जज़ब होने वाला एक पार्टिकल है। उसके अलावा जो इसका मास है वो किसके मास के बराबर होता है? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। पहले हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को देखा और फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देखा। प्रोटॉन क्या था? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, और न्यूट्रॉन क्या था? एक न्यूट्रल पार्टिकल था। लेकिन जो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास क्या है? बराबर है, आपस में सेम होते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को स्टडी करेंगे। अब जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गई, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि एटम जो है उसकी साख्त कैसी है? ये तीनों चीज़ें मिलकर एटम की साख्त को किस तरह बनाते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग कल से रदरफोर्ड को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।